अजी मेरी लड़ाई तो उजाला बन के अंधेरे से है। अजी मेरी लड़ाई तो उजाला बन के अंधेरे से है। हवाएं तो यूं ही चला करती हैं, हवाएं तो यूं ही चला करती हैं। सत्य का सामना कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं, और झूठ की बिसात ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकती। ये सदियों का जो मूलभूत परचम है वो हमेशा सत्य का लहराया है और सत्य का लहराएगा। आप सत्य के साथ रहिए, सत्य का सपोर्ट करिए। मेरा आप लोगों से यही आग्रह और अनुरोध है कि सत्य का साथ मत छोड़िए, झूठ को बढ़ावा मत दीजिए, क्योंकि उस आग में आप नहीं, आपकी आने वाली हर पीढ़ी जलेगी। इसलिए सत्य का साथ दीजिए और आने वाली पीढ़ी को उजाले में रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज एक बहुत अहम मुद्दे पर आया हूँ। घर तोड़ना और घर छोड़ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। क्यों इम्पोर्टेंट बात है? क्योंकि आज हमारे देश में जो परिस्थिति चल रही है वो सेम यही चल रही है। क्योंकि जब जिसके पास अगर कोई काम ना हो, जिसके पास कोई काम ना हो, वो यही सब करता है, घर तोड़ने का काम करता है। वो सोचता है कि सब कुछ मेरे मुट्ठी में हो जाए, सब मेरे कब्जे में हो जाए और मैं जैसा चाहूँ वैसा ही हो। आज की परिस्थिति, आज की हालात को दिखाने वाले, करने वाले बीजेपी सरकार ने ये साबित किया है। मेरे स्क्रीन पे जो क्लिप चल रहा है ना, ये क्लिप आप गौर से देखिएगा। ये क्लिप आपको देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें बहुत अहम बातें हैं। ठीक है, जैसे कि पहले आपने जो देखा, अमित शाह जी बड़े गर्व के साथ कह रहे हैं कि पकौड़ा बेचना कोई शर्म की बात नहीं। आम इंसान मजदूरी करके पकौड़ा बेचे, लेकिन इन्होंने अपने बेटे को क्या बनाया? आईसीसी क्रिकेट के अध्यक्ष बनाया। अब दिख रहा, आपने देखा होगा क्लिप में चलते हुए। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये सबूत के तौर पे दिखा रहा हूँ कि कल को आप ये मत बोलो कि नहीं, हाँ आप खिलाफ में बात कर रहे हो। आप गौर से ये देखते जाइए। दूसरे में मोदी जी बता रहे हैं कि आपको अगर सोनिया गांधी, अखिलेश जी, सबका इसमें दिखाया उन्होंने, इन सभी का घर उन्होंने तोड़ा है मोदी जी ने, और कहा है अगर आपको अपने बच्चे, अपने बेटी को सुरक्षित रखना है, तो उनको सही सलामत बनाना है, अच्छा रखना है, सब करना है, तो आप भाजपा को वोट दो। तो भाजपा को वोट देने का मतलब है कि आपके बच्चे बजरंग दल में जाएंगे, करनी सेना में जाएंगे, है ना, ऐसे हजारों दलों में बढ़ जाएंगे और ये सिर्फ रोड पे दंगा करेंगे, झंडा लेके घूमेंगे, जय श्री राम के नारे लगाएंगे। और जय श्री राम, प्रभु अगर जय श्री राम के नारे लगा रहे होंगे और प्रभु श्री राम अगर ये चीज़ें सुन रहे, देख रहे होंगे, तो उन्हें भी पछतावा होता होगा कि कौन से ऐसे लोग हैं जो मेरे नाम पे ऐसी हरकतें कर रहे हैं। ठीक है, आप समझ में मैंने क्या बोला? कि आपके बच्चे को यही चीज़ दिया जाएगा, दल में बांट के झंडा उठाने का, ठीक है, दंगा कराने का काम ही दिया जाएगा, इसके अलावा नहीं। उसके बाद में आपको मजदूर बनाया जाएगा, आपके बच्चों को मजदूरी, और मजदूर बनाने के बाद में आपको रोज़गार नहीं मिलने वाला है। क्योंकि ये जैसे ही अमित शाह जी ने कहा, देखो बीजेपी के पास कुछ रहा नहीं है, सिर्फ वादे रहे हैं, डायलॉग और वादे हैं, और उसी के दम पे चल रहा है। ये अभी मैंने जैसे बोला, ये इन्होंने इतने घर तोड़े हैं। अभी अखिलेश, ये आपको दिखाया उस स्क्रीन में कि आपने देखा कि कई घरों का नाम ले रही है ना। अभी हालात है महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में शिंदे सर को अलग किया, अभी अजित पवार को अलग कर दिया। इसमें एक डायलॉग मैंने सुना और स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि बाप का बनाया हुआ जो है ना, वो संभालो, बाप का बिजनेस बेटा संभाले तो ही चले। बाप के बिजनेस को, बाप के साथ में बेटा रहता है ना, तो आगे बढ़ता है, लेकिन जब बाप को छोड़ देता है तो वो फिर कहीं का नहीं होता।
और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी बात है कि परिवार से बिखर जाना कोई भी कभी भी सुखी नहीं रहा है। परिवार में आप बंधे रहते हो, आपकी अहमियत, आपकी कीमत रहती है, लेकिन जिस दिन आप परिवार छोड़ के जाते हो उस दिन आपकी अहमियत और आपकी कीमत ख़त्म हो जाती है। उसी तरह आज जो ये महाराष्ट्र में चल रहा है, अजित पवार पवार परिवार का जैसे कि अब खात्मा हो रहा है, कि अलग अलग बंटवारे हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही, वो उस पर मतलब तंज कस रहे, वो उस पर तंज कस रहे हैं ये। और उसके बाद में अजित पवार के आने के बाद में सिंध जी सरकार पूरी तरह से सख्ते में आ गए, मतलब टेंशन में आ गया कि अब क्या होगा। बीजेपी कभी भी किसी की नहीं रही है और ना होगी, इस बात को अब गांठ बांध लेना। और इस आपको बता दूं कि आप जिस गलतफहमी में आप जी रहे होगे कि बीजेपी पूरे देश को सुरक्षित रखेगी या देश के लोगों को सुरक्षित रखेगी, ये आपकी गलतफहमियां हैं। बीजेपी सिर्फ मात्र झोलियां भरने का काम करती है, अपना बनाने का काम करती है। और इसमें सब बड़े लोग हैं और इसमें सबसे ज़्यादा बनिया समाज के लोग हैं, जो बिजनेस जिसको बिजनेसमैन कहा जाता है। ये लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपनी दौलत बना रहे हैं और अपनी प्रॉपर्टी विदेशों में बना रहे हैं कि इंडिया में अगर कुछ हो जाए तो उससे छोड़कर हम अपने चले जाएं। जैसे आपको बता देता हूँ, तालिबान अफ़गानिस्तान की हालत हुई, वैसे हालत इंडिया में होने वाली है। दूसरी बात कि जैसे श्रीलंका के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो है कि भागे, वैसे ही हालत हिंदुस्तान की हो जाएगी, क्योंकि अखंड भारत बनाने की जो बातें हो रही हैं ये सरासर बेबुनियादी है। ये नहीं हो सकता, क्योंकि जो लोग आपके इंडिया में लोग हैं आप उन्हें नहीं संभाल पा रहे और लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप सोचो कैसे संभाल पाओगे, कैसे संभाल पाओगे। इतने ही लोग हैं, इनको रोजगार बराबर नहीं मिल रहा है ना। और जितने भी भ्रष्टाचार है वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं। भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार करने वाले लोग बीजेपी में गए। ऑलरेडी बीजेपी है, लेकिन बीजेपी के साथ में जितने भी भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं वो जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्यों अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि सरकार बीजेपी की है और बीजेपी सब पे जो है ईडी वीडी सब भेज रहा है, सीबीआई जांच, ईडी जांच, सारी चीज़ें भेज रहा है। मेरे शब्द थोड़े इधर उधर होंगे, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आप गौर करिए, समझिए, ये परिवार तोड़ो सरकार है। क्या है? परिवार तोड़ो सरकार, जिसने पूरे परिवार को तोड़ा है, पूरे देश के परिवार को तोड़ा है, हर जनता को तोड़ा है, आम आदमी को तोड़ा है। इस तरह तोड़ दिया है कि आप ज़िंदगी में एक साथ बैठकर अपने घर में खाना नहीं खा सकते हो। यही सोच, यही विचार बीजेपी सरकार की है। बीजेपी सरकार और ब्राह्मण समाज के लोगों का भी यही विचार है कि आप अलग रहो, क्योंकि आप अलग रहोगे तभी वो राज कर पाएंगे, तभी वो अपनी हुकूमत चला पाएंगे। और जब आप एक रहोगे तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मेरे दोस्तों, आखिरी में जाते जाते मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अपना परिवार मत छोड़िए, अपनी पावर बना के रखिए। आप लोगों आपकी इज्जत करें, इसलिए समझ बूझकर अपने कदम बढ़ाइए। किसी भी पार्टी में जाइए, किसी के भी साथ जाइए, लेकिन परिवार को मत छोड़िए। परिवार के ऊपर में इल्ज़ाम मत लगाइए, क्योंकि आप उसी परिवार से अपना नाम बनाए, उसी परिवार से आप निकल कर आ रहे हो। तो ये इसे कहते हैं, थोड़ा सा शब्द अलग है, नहीं कहना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा कह दे रहा हूँ, इसे कहते हैं दोगलापन कहते हैं। इस चीज़ को आप किस तरह लेते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उदाहरण के तौर में आपको बताया और इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो हो गया। अब मेरे जो मुद्दा थे हमने आपको बता दे, परिवार तोड़ो सरकार है, परिवार तोड़ो सरकार, इससे समझ जाइए, आप सबको समझ जाएंगे। चलिए, आखिरी में वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करके आप हमें सपोर्ट करिए। जय हिंद, जय भारत।